Hello students, welcome in accountancy video, and in accountancy we have started the chapter number 5, dissolution of partnership firm. And in last video you observed the solution of question number 32 and 33a from DK Goyal book, and today I am giving the solution of 33 question number, that is the new book. So first of all we read the statement. Jain, Sharma and Verma were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:2:1. 31st March 2018, their firm was dissolved. It was agreed that Sharma will look after the dissolution work and will be paid rupees 15,000 as remuneration. जो शर्मा है वो डिसोल्यूशन के वर्क को करेगा, उसके बदले में उसको 15,000 रेमोनरेशन दिया जाएगा. द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 5,000. तो ये जो 5,000 के डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं ये डिसोल्यूशन के वर्क से सेपरेट हैं. दैट मीन्स दीज एक्सपेंसेस आर पेड एंड बियर बाय द फर्म. नेक्स्ट 2,84,000 वर पेड टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 3 लाख. अब क्रेडिटर्स को फुल क्लेम 3 लाख के बदले में 2,80,000 पेड किया गया. डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रिजल्टेड इन लॉस ऑफ 18,000 और डिसोल्यूशन का वर्क करने में 18,000 का लॉस हो गया. सो पास नेसेसरी एंट्रीज इन द फॉर द अबव ट्रांजेक्शन. तो फर्स्ट एंट्री हम रेमोनरेशन की पे बनाएंगे, दैट इज द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 and paid to the Sharma, that is Sharma capital account. Paid remuneration for dissolution work. And second entry, that is payment and bear of dissolution expenses. Realization account debit to bank account. Expenses paid and bear by firm. थर्ड एंट्री जो होगी वो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की होगी. क्रेडिटर्स का फुल 3 लाख सेटलमेंट था, लेकिन सेटलमेंट जो हुआ है 2,84,000 में हुआ है, तो वी विल रिकॉर्ड 2,84,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्रेडिटर्स पेड. एंड नेक्स्ट इज द डिसोल्यूशन के वर्क पर जो लॉस हुआ है 18,000 का, वो हम तीनों पार्टनर्स में जैन, शर्मा एंड वर्मा में 1:2:1 में डिवाइड कर देंगे. देन जैन शेयर 18,000 मल्टीप्लाई बाय में 1/4 4,500 एंड शर्मा शेयर 18,000 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 2/4 9,000 rupees and Verma share 18,000 multiply 1 by में 4 4,500. ये रियलाइजेशन पर लॉस हुआ है. देन जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंस. रियलाइजेशन अकाउंट 4,500 9,000 and 4,500. Then total amount become 18,000. Loss divided among partners in 1:2:1.
This is the solution of question number 33. Now next question is question number 36 of new book. Gaurav, Saurabh and Vaibhav were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018 after transferring sundry assets other than cash in hand and cash at bank and third party liabilities to realization account. The assets were realized and liabilities were paid out off as follows. यहाँ पर assets और liabilities को transfer जो already कर चुके हैं हमने सिर्फ realize और payment की entry करनी है. Then A machinery was a book value of rupees 6 lakh was taken over by Gaurav at 50%. मशीनरी की वैल्यू 6 लाख थी और 50% पर गौरव ने उसको टेक ओवर कर लिया है. एंड स्टॉक वर्थ रुपीज़ 5000 वाज टेकन ओवर बाय ए क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ 9000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. 5000 रुपीज़ का जो स्टॉक है वो 9000 के क्रेडिटर्स को दे दिया गया है लेकिन फुल पेमेंट में. दैट मीन्स अकाउंट इज क्लियर. Second is land and building book value rupees 3 lakh was sold for rupees 4 lakh through a broker who charged 2% commission. तो यहाँ पर जो 4 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग जो मिली वैल्यू रिसीव हुई है, फर्स्टली वी कैलकुलेट द कमीशन एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू रियलाइज्ड वैल्यू. द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 76,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड द रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय ए वैभव फॉर रुपीज़ 17,000. क्रेडिटर्स को 76 कंप्लीट पे कर दिए गए हैं एंड एसेट्स जो है जो रिमेनिंग जो एसेट्स बची थी वो वैभव ने ले ली हैं. बैंक लोन ऑफ रुपीज़ 3 लाख वाज पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रुपीज़ 21,000 और बैंक लोन का जो है 3 लाख प्लस इंटरेस्ट पेमेंट के साथ इसको पे किया गया है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एंट्री ऑफ machinery. Machinery is taken over by a Gaurav. Then journal entry become Gaurav capital account debit. कोई भी एसेट अगर पार्टनर लेता है तो कंसर्न पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. रियलाइज्ड वैल्यू इज 50%, 6 lakh and realized value is 50%. That means 3 lakh rupees. सेकेंड इज स्टॉक जो था स्टॉक की वैल्यू 5000 थी बट इट इज पेड टू क्रेडिटर्स in full settlement. That means asset is given to the liability that becomes they have no entry. जब भी किसी लाइबिलिटी को कोई एसेट दी जाती है फुल सेटलमेंट में नो एंट्री रिकॉर्ड इन जर्नल. नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 3 लाख थी वो सोल्ड होगी 4 लाख पर और उसके ऊपर ब्रोकर की कमीशन भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ब्रोकर कमीशन. रियलाइज्ड वैल्यू पर कमीशन चार्ज होती है 4 लाख मल्टीप्लाई बाय में 2 बाय में 100 तो 8000 उसकी ब्रोकर होगी. देन रियलाइज्ड वैल्यू बिकम 4 लाख माइनस 8000 इट बिकम 4,92,000 एंड सेल किया. बैंक अकाउंट डेबिट to realization account and here we write amount 3,92,000. Assets realized after commission payment. And next is रिमेनिंग क्रेडिटर्स 76,000 वर पेड इन फुल सेटलमेंट. लाइबिलिटी पे की गई है तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट.
creditors paid. Next entry is remaining assets were taken over by वैभव for rupees 17,000. जो रिमेनिंग एसेट थी वो वैभव ने ले ली हैं 17,000 पर, ये भी एसेट ले रहा है. देन वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू रियलाइजेशन अकाउंट. asset taken over by Vaibhav. And next is बैंक लोन ऑफ रुपीज़ 3 लाख वाज पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ का लोन था, बट पेमेंट जो हुई है वो इंटरेस्ट को ऐड करके हुई है. देन टोटल अमाउंट इज पेड बाय फर्म 3,21,000. Then entry become realization account debit to bank account. Here we write amount 3,21,000 and narration bank loan paid with interest. I hope you understand this question. Next question is question number 38 from the new book. Then give the necessary journal entries for the following transactions on dissolution of the firm of Aman and Rajat on 31st March 2016 after the transfer of various assets other than cash and the third party liabilities to realization account. They shared profit and losses in the ratio of 2:1. यहाँ पर भी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को ही ट्रांसफर कर दिया गया है. आफ्टर दैट देयर वाज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ 10,000 अंडर डिस्काउंट. एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो अंडर डिस्काउंट पर जो है वो डिस्काउंट पर कैश कराया हुआ था बैंक के थ्रू. द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम डेरिक हु बिकम इंसॉल्वेंट. ये जो बिल मिला था, बिल ऑफ एक्सचेंज जो था 10,000 पर जो बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था, ये एक क्रेडिट डेटर डायरेक्ट से मिला था. वो डायरेक्ट क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया. तो इस की जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके जो है बिल की पेमेंट किसके ऊपर रहेगी. ये BR जो है वो फर्म ने डिस्काउंट कराया है, तो फर्स्ट लाइबिलिटी जो है वो फर्म की बनेगी इन केस ऑफ परचेजर बिकम इंसॉल्वेंट. बिल ऑफ जब परचेजर इंसॉल्वेंट बन गया तो उस केस में बैंक से डिस्काउंट कराए गए बिल की जो पेमेंट करने का ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट वो फर्म की बनती है. तो यहाँ पर फर्म को बैंक में 10,000 रुपीज़ पे करनी पड़ेंगी अपनी लाइबिलिटी को. देन जर्नल एंट्री बिकम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्योंकि बैंक ने तो सेलर को डिस्काउंट करके दिया था, तो बैंक कहाँ से चार्ज करेगी, सेलर से ही करेगी, फर्म से ही करेगी. BR डिस्काउंटेड बाय बैंक एंड पेमेंट पेड. अब फर्म ने तो BR अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसी का सेकंड एस्पेक्ट ये बनेगा कि डायरेक्ट जो इंसॉल्वेंट हुआ है, डायरेक्ट इंसॉल्वेंट हो गया, ही इज़ नॉट एबल टू पे द मनी. देन सेकंड इज bills payable of rupees 30,000 falling due on 30th April 2016 was discharged at 29,550. एक बिल था 30,000 का, वो हमने पेमेंट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया 29,550 पर. तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट. हम बिल की डिस्चार्ज कर रहे हैं, दैट मीन्स पेमेंट कर रहे हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 29,550. Bills payable paid at
discount. Now C part is creditors of rupees 30,000 took over stock of rupees 10,000 at 10% discount and the balance was paid to them in cash. यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, उनको दे दिया स्टॉक हमने 10,000 का, वो भी 10% डिस्काउंट पर, एंड रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा क्रेडिटर्स का दैट वर पेड इन द बाय द कैश. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन स्टॉक 10,000 मल्टीप्लाई बाय में 10 बाय में 100, तो 1,000 स्टॉक हो गया. स्टॉक की वैल्यू अमाउंट 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 9,000. अब यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो 30,000 के हैं. हमने उनको क्या पे कर दिया, 9,000 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं. रिमेनिंग डेटर्स रह गए 21,000. यहाँ पर हम 10,000 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि जो क्रेडिटर्स हैं उनको स्टॉक जो दिया गया वो डिस्काउंट पर दिया गया, तो बैलेंस रह जाएगा 30,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 21,000. सो क्रेडिटर्स को स्टॉक दिया गया है, देयर इज नो एंट्री टू पेमेंट ऑफ स्टॉक टू क्रेडिटर्स. तो ये 9,000 की एंट्री नहीं होगी. रिमेनिंग जो पार्ट बचा है 21,000 दैट वर पेड बाय बैंक. Then entry become realization account debit to bank account 21,000 rupees. Creditors paid. Next is there was an old typewriter which has been written off completely. It was estimated to realize 600. It was taken away by Rajat at 25% less than the estimated price. उसकी जो realized value है वो 600 है. तो first of all we calculate discount. टाइपराइटर की वैल्यू 800 रुपीज़ थी और रजत ने इसको 25% लेस पर लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका 25% लेस कैलकुलेट करेंगे. इट बिकम 200 रुपीज़. दैट मीन्स रजत ने इसको 600 रुपीज़ पर लिया है. देन जर्नल एंट्री बिकम रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट to realization account by 600. Typewriter taken by Rajat. Next entry is Aman agreed to take over responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration 1,000 and to bear all the realization expenses. यहाँ पर जो अमन है वो डिसोल्यूशन का वर्क भी कंप्लीट करेगा, साथ साथ उसके एक्सपेंसेस भी पे करेगा और उसके बदले में उसको 1,000 रुपीज़ पे किए जाएंगे. एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 वर पेड बाय द फर्म. और यहाँ पर एक्चुअल में एक्सपेंसेस 800 रुपीज़ के हुए हैं जो किसने पे किए हैं, फर्म ने पे किए हैं. So journal entry become realization account debit अब फर्म ने तो 1,000 रुपीज़ ही पे करने थे और 800 उसने बैंक उसमें एक्सपेंसेस पे कर दिए फर्म ने. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 800 पेमेंट हो गई और रिमेनिंग के जो 200 रुपीज़ आएंगे वो अमन को दे दिए जाएंगे क्योंकि बियर जो कर रखे थे अमन ने किए हुए थे, तो अमन के बिहाफ पर ये पेमेंट होगी, तो टोटल पेमेंट तो अमन के उसमें चली गई 1,000. फिक्स रेमोनरेशन एक्सपेंसेस पेड.
नेक्स्ट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन 54,000 का जो है रियलाइजेशन लॉस है, इसको हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे. देन जर्नल एंट्री बिकम अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट to realization, and divide the loss 54,000 in 2:3, 2:1, that means 2/3. It become 36,000 and 18,000. तो अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 and realization account debit 54,000. So I hope you understand this question. Thank you. Have a nice day.